बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये ईटा इंडिकेट का टेस्ट डेट लेट हो चुका है, तकरीबन 26 अक्टूबर है मेरे ख्याल में, तो ये तकरीबन कोई 40 दिन बनते हैं। तो मैं डेली बेस पे एक दो एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो आज मैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, ये दो मेजरमेंट्स है, इन दोनों का ताल्लुक किसी भी हरकती बॉडी के साथ, अगर एक बॉडी मोशन में है, कार है, बुलेट है, कुछ भी है, जहाज है, अगर वो मोशन में है तो उसके पास दो बुनियादी मेजरमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं मोमेंटम, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम बॉडी में मोशन के मकदार को बोलते हैं कि बॉडी में मोशन की क्वांटिटी कितनी है, जबकि काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी में छेड़छाड़, यानी मतलब वो बॉडी कितनी तबाही मचा सकती है, अगर वो एक दूसरे बॉडी के साथ टक्कर मारेगी, किसी दूसरे वजूद के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो उसमें कितना चेंज मौजूद होगा। अब इधर अगर दोनों मेजरमेंटों का ताल्लुक मोशन से है तो फिर इन दोनों मेजरमेंटों का आपस में भी एक कनेक्शन होगा। तो इसमें जो एमसीक्यू ज्यादातर पूछा जाता है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी का अगर रिलेशन में देखूं तो एक काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है 1/2mv²। अब देखो, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो बॉडीज है और दोनों का रफ्तार कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो फिर वो बॉडी जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ना सिंपल सी बात है, अगर एक मोटरसाइकिल और ट्रक दोनों एक रफ्तार से जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी और ट्रक के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उसके साथ ज्यादा तबाही है अगर दोनों एक रफ्तार से जा रहे हैं। तो ये बात तो बड़ी सिंपल है, स्टूडेंट्स के जहन में आ जाती है। लेकिन इधर अगर इस रिलेशन को हम मोमेंटम के टर्म में लेके, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कनेक्शन बनाएंगे, तो देखो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है mv²/2। अगर इसको मास के साथ मल्टीप्लाई भी करूं, डिवाइड भी करूं, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आ जाएगा m²v²/2m। m²v² p² के बराबर है, तो p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन आ जाएगा, कनेक्शन आ जाएगा p²/2m। तो अगर इधर हम देखें तो मास नीचे चला गया, तो स्टूडेंट्स इधर फिर कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं उनको बताता हूं कि काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, लेकिन इधर कंडीशन भी चेंज हुआ। मैंने कहा मोमेंटम कांस्टेंट है, अगर मोमेंटम सेम हो तो अब ये बात तुम लोगों की याद करने की है कि अगर मोमेंटम सेम हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, इसका मैंने एक मिसाल दिया है, दो बॉडीज है, एक बॉडी का मास 2 किलोग्राम है, उसका रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे बॉडी का मास 4 किलोग्राम है और उसका रफ्तार है 5 मीटर पर सेकंड। अगर दोनों का मोमेंटम में मालूम करूं, 2 × 10 तो 20 आ जाएगा, और इधर 5 × 4 तो ये भी 20 आ जाएगा। तो मोमेंटम दोनों का सेम है। जब मोमेंटम दोनों का सेम है तो फिर आप देख सकते हैं, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी में मालूम करूं 1/2mv² फार्मूले से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल आएगी, जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी 50 जूल आएगी। तो हम कहते हैं ये जो ऊपर मैंने मेजरमेंट की है, आप इसको मेजर करो, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करो, इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करो। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जब दो बॉडीज का मोमेंटम सेम होगा तो फिर जिस बॉडी का मास लेस है, यानी बॉडी ए का मास लेस है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो अ बॉडी विच हैज सेम मोमेंटम, टू बॉडीज having same momentum, no the body which will have smaller mass will have greater kinetic energy। तो इस पे मैंने इधर एक एमसीक्यू लिखा है, इधर देखो, कार एंड ट्रक have same momentum, which body has greater kinetic energy। तो हम कहते हैं कार की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि कार का मास फिर कम है। अगर दो वजूदों का मोमेंटम सेम है तो फिर जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो हम कहते हैं उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फिर ज्यादा होगी। इसी तरह अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन है सेम मोमेंटम, विच पार्टिकल हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो हम कहते हैं प्रोटॉन विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मास के साथ इनवर्सली है। तब जब आपको एमसीक्यू में बताया गया हो कि उनका मोमेंटम कांस्टेंट है, हम कहते हैं प्रोटॉन। इसी तरह गन बुलेट सिस्टम, अगर आप लोगों ने इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ा है तो गन बुलेट सिस्टम में गन का मास ज्यादा होता है, तो वो कम वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाता है, रिकॉइल वेलोसिटी, जबकि बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो दोनों का मोमेंटम सेम होता है, बोथ हैव सेम मोमेंटम। Which particle will have greater kinetic energy? The bullet। इसलिए तो बुलेट ज्यादा तबाही करता है, गन तो इतनी तबाही नहीं करता जितनी बुलेट करता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो इधर भी मैंने एक छोटा सा ये इन रिलेशंस को लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास कीपिंग वेलोसिटी कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास कीपिंग मोमेंटम कांस्टेंट। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि k1/k2 का रेशो m1/m2 के बराबर होगा अगर रफ्तार कांस्टेंट होगा, और k1/k2 का रेशो m2/m1 के बराबर होगा अगर हमारे पास मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो ये एमसीक्यू अब आप लोग करो, ये वाले एमसीक्यू जो मैंने दिया है इसका जवाब आपको इन दो रिलेशनों में एक रिलेशन से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।